जो कि पूछते हैं ये वीज़ा से आ सकता हूँ क्या, या ये वीज़ा से मैं काम कर सकता हूँ क्या। तो इधर आसिफ भाई, तो हेलो हाय, कुछ तो बोलो। हाय। तो ये भाई साहब अभी नए नए आए और अभी हैं 2 लोग, उनसे भी मिलाता हूँ, क्योंकि मालूम है ये लोग अभी आए और कितना वहाँ पे देख के आए एजेंट को। इसीलिए मैं पहले ही बता चुका हूँ कि भाई एजेंट कुछ ज़्यादा ही चार्ज कर लेते हैं। तो ये भाई साहब देख के आए वहाँ पे, और इधर ये भाई साहब हैं इनका भी क्या नाम है, इनामुल हक। तो ये भी भाई साहब जो है खर्च करके आए। कितना टोटल 1 साल में जो कि अभी लग रहा है कितना हो जाएगा? टोटल हो जाएगा 2.5 लाख रुपए का। 2.5 लाख इनका। बताओ, आए आगे ही पीछे थोड़ा से 2.5 लाख खर्च कर रहे हैं, और ये जो 1 साल का ये जो है काउंट करते चलिए 1 साल का, और इनका 2 लाख खर्च हो रहा है। लेकिन मैं अपनी बात रखूं तो मेरा जो है, तो भाई जैसा कि अभी क्लिप में देखे, वीडियो के क्लिप में, ये भाई लोग अभी इंडिया से आए, अभी कुछ ही देर हुआ है, और इनको वर्क परमिट ही मिला है, इंडिया से ही वर्क परमिट लेके आए। इन्हें कैसे कैसे इनको जो है करना पड़ा, क्या कितने एक्सपेंसेस आए वर्क परमिट पाने के लिए, वो सारी जो है इस वीडियो में अभी हम डिस्कस करेंगे आगे। उससे पहले बता दूं, बहुत से लोगों के अंदर ये सवाल उठता है कि भाई वो कौन कौन से वीज़ाज़ हैं जो कि इंडिया में ईज़िली मिल जाते हैं और उनको हम लेके आएँ और यहाँ पे जो है वर्क परमिट में ईजिली उसको जो है कन्वर्ट कर सकें, या उस पर हम रह के ही वर्क कर सकें। तो वो भी आगे हम इस पर जो है डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले मैं बता दूं भाई, मैं कोई एजेंट और कंसल्टेंट नहीं हूँ। जो भी मैं बता रहा हूँ अपने रिसर्च के ही बिहार पे बता रहा हूँ और अपने एक्सपीरियंस से ही शेयर कर रहा हूँ। जैसे लोगों से मिलता हूँ तो फिर भाई बहुत से लोगों का क्वेश्चन होता है, तो फिर मैं इस वजह से ये लेके आ रहा हूँ, क्योंकि इस पर ज़्यादातर मैं वीज़ाज़ के जो है इन्फॉर्मेशन नहीं देने वाला हूँ। ये मेरा ब्लॉगिंग चैनल है, ठीक है। और बाकी का आपका क्वेश्चन तो सॉल्व होगा ही। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ टूरिस्ट वीज़ा की, जो कि हाँ ट्रैवल करने वाले हैं या टूरिस्ट ब्लॉगर हैं या भी जो हैं, तो उनके लिए तो हाँ टूरिस्ट वीज़ा। लेकिन बहुत से लोग सोचते हैं सरोज न बहू उसका, तो वो आना चाहते हैं यहाँ पे, सोचते हैं कि मैं टूरिस्ट वीज़ा लेके आऊँ और उसको जो है वर्क परमिट में कन्वर्ट कर लूँ। तो भाई उस पर भी बात करेंगे। सबसे पहले बता दूं कैसे टूरिस्ट वीज़ा मिलता है। टूरिस्ट वीज़ा मिलने के लिए भाई आपको जो है पासपोर्ट होना चाहिए। ये मैटर नहीं करता कि वो फ्रेश पासपोर्ट हो या फिर एंट्री हुआ हो उस पर। उसके बाद आपको चाहिए इन्विटेशन लेटर, जो कि रशिया से जो है एक बंदा होता है, इन्विटेशन लेटर यहाँ से प्रोवाइड कराता है। तो वो एक गारंटी लेटर या ऑफ़र लेटर भी उसको बोल सकते हो। कुछ ही फीस लेता है, 1500-1600 से लेके 3000 तक में आपको ईजिली मिल जाता है। तो हो गया आपका इन्विटेशन लेटर और पासपोर्ट। उसके बाद में आपको चाहिए एक पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो, और आपको जो है सबमिट करना पड़ेगा रशिया के ऑफिशियल वेबसाइट पे। जो है इसको जो है आपको रजिस्टर करना पड़ेगा। उसके बाद में आपको वहाँ पे प्रोवाइड कराया जाएगा एक रजिस्ट्रेशन लेटर, वो लेना पड़ेगा। उसके बाद में आपको जो है रशियन एम्बेसी, जो कि इंडिया में है, 4 एम्बेसी हैं, जैसे कोलकाता में है और दिल्ली, मुंबई और चेन्नई। तो आपको जो पास में पड़े वहाँ पे अपॉइंटमेंट लेने के बाद में वहाँ पे जाके इसको सबमिट करना पड़ेगा, ठीक है। बस उसके बाद में विदिन 10 डेज़ आपको ये वीज़ा प्रोवाइड करा देते हैं। बहुत ही इजी हो जाता है, इंडियन के लिए तो बहुत ही आसान है। लेकिन अभी इसमें कुछ चेंजेस हुए, जैसे कि आप सिंगल एंट्री लेके आते हो तो हाँ 30 दिन का ही वीज़ा मिलता है, उसके अंदर ही आपको एग्जिट करना पड़ता है। जैसे कि आप जितने दिन से, मतलब जिस तारीख से जिस तारीख तक का वीज़ा लिए हैं, तो जिस तारीख से स्टार्टिंग होता है उसके बीच आप कभी भी इंटर कर सकते हैं, बट ख़त्म होने से पहले आपको वहाँ से एग्ज़िट करना पड़ेगा। लेकिन अगर मल्टीपल एंट्री लेके जा रहे हैं, यह प्लस पॉइंट है, क्योंकि अभी अपग्रेड हुआ है, मल्टीपल एंट्री लेके जा रहे हैं, तो अब 3 महीने तक का इसको जो है एक्सटेंड कर सकते हैं। और वर्क करने की बात आती है तो भाई इस पर वर्क नहीं कर सकते। अगर आपका एजेंट बोलता है कि हाँ टूरिस्ट वीज़ा लेके जाओ, वहाँ पे काम कर सकते हो, या फिर उसको जो है वर्क परमिट में चेंज कर सकते हो, कन्वर्ट कर सकते हो, तो भाई ये नहीं है। इसके चक्कर में मत फंसना, क्योंकि आपका एजेंट फ्रॉड हो सकता है, ठीक है। और सेकंड नंबर पे आता है आपका स्टूडेंट वीज़ा। स्टूडेंट वीज़ा मेनली स्टूडेंट है, स्टडी के लिए होता है। बहुत से स्टूडेंट जो आते हैं यहाँ पे, उनका अंदर ये होता है कि मैं अपना जो है पार्ट टाइम निकाल के, मतलब थोड़ा बहुत उस पर जो है काम करके अपना ख़र्चा निकाल सकता हूँ। तो हाँ, सो यस, इस पे जो है आप वर्क कर सकते हो, इस पर कोई दिक्कत नहीं है।
आप इजीली काम कर सकते हो और यहाँ का गवर्नमेंट भी अलाउ किया हुआ है, तो आप इस पे काम कर सकते हो। इस पे करने के लिए सब एलिजिबल नहीं होते। इसको जो है ये कैसे इधर साफ करते हैं, इधर देखो स्नूज जब ज़्यादा हो जाती है तो ऐसे ही रिमूव किया जाता है क्योंकि गाड़ी पूरी कवर्ड हो जाती है। तो इसको जो है करने के लिए सबके लिए नहीं है, जो कि अगर फुल टाइम कोर्स लेके आते हैं जैसे MBBS का हो गया या फिर इंजीनियर का हो गया, मतलब 3 to 5 ईयर्स का जो अपना फुल टाइम का कोर्स लेके आते हैं उनके लिए अलाउ है। बट जो 1 साल या प्रिपरेशन इससे छोटी मोटी जो कोर्स लेके आते हैं उनके लिए ये नहीं होता है। तो इसको जो है अच्छे से समझ लेना मेरे भाई। और उसमें भी थोड़ा प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है जो कि फुल टाइम भी लेके आते हैं, उनके लिए कैसे क्या करना होगा। सबसे पहले आप अपने यूनिवर्सिटी से बात करिए कि हाँ मुझे पार्ट टाइम में जॉब करना है, तो वो आपको बताएंगे। अगर यूनिवर्सिटी में वो काम देते हैं तो आप इजीली कर सकते हो। को बाहर अगर करना चाहते हो तो बाहर भी ज़्यादा इसमें जो है आप नहीं कमा सकते, क्योंकि बाहर भी ज़्यादा वेजेस नहीं है। आपको जो है 200 से 300 अगर अच्छी खासी रशियन आती है तब ठीक है, आप 200 से 300 पर आवर्स के हिसाब से कमा सकते हो बाहर। लेकिन फिर भी अगर आप करना ही चाहते हो तो मैं अभी आगे बताता हूँ कि हाँ आपको जो है कौन सी जॉब करनी चाहिए जो कि अच्छी खासी खर्चा निकाल सकते हो। तो सबसे पहले आपको यूनिवर्सिटी से जो है परमिशन लेना पड़ेगा। अगर बाहर करना चाहते हो तो यूनिवर्सिटी जो है रिटर्न में आपको पेपर देगी, आप उसको जो है मिनिस्ट्री ऑफ रशिया की जो है ऑफिस में जाके सबमिट करना पड़ेगा। फिर उनके ऊपर डिपेंड करता है वो आपको अलाउ करते हैं या नहीं। वैसे तो ईज़िली कर देते हैं, आप जो है बाहर काम करने के एलिजिबल हो जाओगे। लेकिन जब आपको वेजेस ना मिले तो मैं बताऊँ भाई, अगर कर सको तो कुरियर बॉय का काम कर लोगे, डिलीवरी बॉय का, तो फूड डिलीवरी बॉय का तो ज़्यादा ही बेटर रहेगा। और ऐसे कहीं अगर जाओगे किसी शॉप पे तो ज़्यादा उतना हमको तो नहीं लगता कि आप कमा पाओगे, ठीक है। और उसके लिए भी रशियन जो है मस्ट है, हाँ ये ध्यान में रखना। 3rd नंबर पे है जो कि लास्ट है, जिसका ज़्यादा जो आप लोगों का इंतज़ार होगा कि हाँ मैं अगर बिज़नेस वीज़ा लेके आता हूँ तो क्या वो ईज़िली कन्वर्ट हो जाता है या नहीं, या उस पर काम कर सकता हूँ या नहीं। तो इसमें मैं बता दूँ भाई, बिज़नेस वीज़ा के बारे में जो एजेंट या आपका कंसल्टेंट जो भी बताता है कि हाँ आप बिज़नेस वीज़ा ले लो और जाओ वहाँ पे 1 साल का ले लो, 1 साल जाके वहाँ पे काम करो, उसके बाद में आपका जो वर्क परमिट में कन्वर्ट हो जाएगा। छोटे छोटे बच्चे इधर देखो ऐसे ही बर्फ़ में सरोज में, अपने यहाँ क्या होता है मोस्टली इस ठंडी में तो उसको जो है रज़ाई में बंद कर देते हैं ले जाके, लेकिन यहाँ देखो ऐसे इंजॉय करते रहते। आप अपने जो है माइंड में ये फिट करके आते हैं पॉइंट कि हाँ हम जाएं 1 साल का लेके और उसको जो है वर्क परमिट में कन्वर्ट कर लेंगे। तो मैं बता दूं भाई, आप जैसे फॉर एग्जांपल 1 साल के लिए वीज़ा लेते हैं तो सिंगल एंट्री अगर आपकी हुई तो 30 to 90 डेज़ की ही होती है सिंगल एंट्री। मल्टीपल एंट्री लेके आते हैं तो आपका 1 साल का होता है। मल्टीपल एंट्री लेके आते हैं फॉर एग्जांपल 1 साल के लिए है, 1 साल के लिए लेके आते हैं और करना चाहते हैं कि हाँ मैं जॉब उस पर कर लूँगा, तो हाँ हो सकता है आप कहीं पे लग जाए, जॉब भी करने लगे। लेकिन ये सबसे पहले बता दूँ ये इलीगल है। यहाँ की गवर्नमेंट कहीं पे भी अपने जो ऑफिशियल वेबसाइट पे कहीं पे भी मेंशन नहीं करके रखा है कि हाँ आप जो है उस पर वर्क कर सकते हैं। तो ये आप इलीगल ही मान लो, इलीगल है, ठीक है। और उसके बाद में अगर जैसे एक चीज़ ये भी बता दूँ, 1 साल के लिए अगर आवे और कहीं पे लग भी जा रहे इलीगल ही सही आप काम कर रहे हैं, लेकिन आप पूरा 1 साल यहाँ पे नहीं रुक सकते। आपको विदिन 180 डेज़ यहाँ से एग्ज़िट करना पड़ेगा, क्योंकि आपको यहाँ पे भी शो करना पड़ेगा एंट्री और एग्ज़िट दोनों। तो आप पूरा 1 साल रुक भी नहीं सकते। तो इस बीच में आप कितना कमा लेंगे हैं? इतना आप उसको दे के आ रहे हो और यहाँ पे सैलरी भी उतनी नहीं है। हालांकि आने वाली वीडियो में मैं इस पर जो है प्रॉपरली एक वीडियो बनाऊंगा, हाँ कितनी सैलरी किस कैटेगरी में कितना होता है, मोस्टली कितना होता है, ठीक है, जिससे कि आपको जो है समझ में आ जाएगा। तो वर्क करना, बिज़नेस वीज़ा पे भी मत आना, क्योंकि वो वर्क परमिट में कन्वर्ट भी नहीं होगा, आपको वापस जाना ही पड़ेगा, तो जाना पड़ेगा। सो आज की वीडियो में मैं ये जो क्लियर करना चाहा वो आई होप आपको समझ में आया ही होगा, और जो नहीं आया है तो आप मुझे जो है कमेंट करके पूछ सकते हैं। अदरवाइज़ मेरा जो है इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में मेंशन है, तो वहाँ पे भी क्वेश्चन कर सकते हैं।
अब बात कर ले तो ये लोग जो अभी आए थे वर्क परमिट में जो ये लेके आए, तो भाई ये इनको तो मिल गया इजीली वहाँ पे, क्योंकि ये एजेंट के ही थ्रू आए, तो एजेंट करा तो देता है लेकिन पैसा भी उस हिसाब से ले लेता है। अभी जैसे 1 साल के लिए इनका जो है लगा हुआ है वीज़ा, ठीक है। 1 साल में इनको एक बता रहा कि मैं 2 लाख जो है उसको पे करके आया हूँ, और एक बता रहा कि मैं उसको 2.5 लाख पे करके आया हूँ। तो वहाँ पे तो नहीं दे के आए, मतलब 1-1.5 लाख वहाँ पे दे के आए, और बाकी का जो है वर्क परमिट यहाँ पे जो है बनवा रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये इनका टोटल एक का 2 लाख खर्चा हो रहा है, एक का जो है 2.5 लाख खर्चा हो रहा है 1 साल का। उसके आगे भी इनको जो है जब एंट्री कराना होगा तो भी इनको लगेगा मिनिमम 30,000 तो लगेगा ही पर ईयर का। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। सो टिल देन टेक केयर। और हाँ, अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई सब्सक्राइब कर लेना, और भाई अपने दोस्तों के लिए शेयर ज़रूर कर देना, ताकि उनको भी इसके बारे में पता चले कि हाँ वहाँ पे क्या क्या होता है और इंडिया में कैसे लूटते हैं, ठीक है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, जय हिंद एंड 10 विदानिया।